जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं आज असर की नमाज़ के बाद यहाँ पे आया हूँ ग्राउंड में, और मैं इतना खुश हो गया हूँ रोज़े की हालत में। मैं इतना पुरजोश हो गया हूँ कि मेरा दिल करता था कि मैं आपको इस खुशी के मौके पर शामिल करूं। ये आपको नौजवान नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स। तो कभी ये ना समझें कि असर नहीं होता। मैं आपको बताऊं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आई लव देम ऑल। ये स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद के, और ये सारे टेप उठा रहे हैं। यकीनन इनके किसी कैप्टन तक मेरी बात पहुंची होगी कि सर फ़ारूक ने ये कहा है। और वो सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो खेलने से पहले उन्होंने वो ढेर लगाया हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और वो माशाल्लाह टेप उठा रहे हैं, और टेप उठा के एक जगह पे ढेर लगाते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि सीडीए के बंदे यहाँ पे आएँ और ये ढेर उठा लें यहाँ से, और मुझे उम्मीद है कि ये इसको यहाँ से डंप भी करेंगे। तो इसलिए कभी परेशान ना हुआ करें। ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम है कि हमारे नौजवानों को अगर स्विफ्ट ट्रेनिंग दे दी जाए और उनको बता दिया जाए और उनको समझ आ जाए, शऊर आ जाए, तो वो ये काम खुशी से करेंगे। उनके अंदर सिर्फ रिवेंज पैदा ना किया जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में रखा, ताकि आप लोग जो है ना इसको वाज़ेह तौर पर देख सकें। बड़ी ज़बरदस्त, काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ इनको देख रहा हूँ, और मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं इन बच्चों के लिए। ये स्टूडेंट्स हैं, और अल्लाह करीम इनके ये जो कैप्टन है इसकी ज़िंदगी लंबी करे और इसको मज़ीद शऊर और नूर अता फ़रमाए। और ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये मेरी कौम का सरमाया, ये नौनिहाल। आप ये देखोगे इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आई लव देम ऑल। मेरा आज दिल बड़ा मुतमईन है, और मैं देख रहा हूँ कि अगर सब कोशिश करें इसी तरीके से, आधा घंटा भी नहीं लगता तो सारे ग्राउंड जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। और यह हम सब का मुश्तरका ज़िम्मेदारी है हम सब की। वी कैन डू इट इफ़ वी वांट एंड इफ़ वी नीड। और यकीनन हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है। सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि आप ऐसी तनकीद करें जिसमें तौहीन हो, हम लोग ना तौहीन और तहकीर और तज़हीक से बाज़ आ जाएं, और हमारा मीडिया भी तौहीन, तहकीर और तज़हीक से बाज़ आ जाए, और ऐसी तनकीद भी ऐसी की जाए जिसमें इस्लाह का पहलू हो। क्योंकि अगर तनकीद बराए कारोबार होगी, या तनकीद बराए क्लिक्स होगी, या तनकीद बराए वायरोलॉजी होगी कि मेरा कंटेंट वायरल हो जाए, मैंने सिर्फ इसलिए तनकीद करनी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको शेयर करने वाले भी उस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। ये मोहब्बतें, जो डॉक्टर होते हैं ना, मसीहा, वो मोहब्बतों से इलाज करते हैं। अगर कोई ज़ख्मी हो तो डॉक्टर जो है ना उसको स्टिच लगाने से पहले मारता नहीं है, उससे प्यार करता है, उसको बातों में उलझाता है ताकि उसको तकलीफ़ कम से कम हो। तो डॉक्टर्स, मसीहा, हमदर्द जो है ना, इनका काम होता है कि ये शफीक हो। मुबल्लिग़ का काम है कि वो शफ़क़त का मुज़ाहरा करे, रहम का मुज़ाहरा करे। तो ये हमारे स्टूडेंट्स, इनको मैंने अक्सर, मेरा दिल दुखता है कि एक नौजवान उठता है और वो दूसरे नौजवानों को जानवर कहता है, फिर दूसरा उठता है, वो कहता है जी पूरे ये कौम जो है ना, ये देखें क्या हो गया। हम कौम हैं, हम नौजवान हैं, मुझे और आपको ये सब करना है। हमारे स्कूलों से ये काम होगा, और ये आपके सामने है। मैंने इनके पास जाके नहीं कहा, मैंने तो फेसबुक पे लाइव सेशन किया था इसी ग्राउंड का, और मैं देख रहा हूँ कि ये ढेर इन्होंने लगाया हुआ है इस टेप का। ये जो वाइट टेप मैं आपको दिखाता हूँ, और ये मेरे वतन के नौजवान हैं, ये इस्लामाबाद के बच्चे हैं। इफ़ दे कैन डू इट इन वन ग्राउंड, इट कैन बी डन इन एवरी ग्राउंड ऑफ इस्लामाबाद। और लाहौर में और कराची में भी ये हो सकता है। आप समझ रहे हो, बहुत आसान है। सिर्फ हमने एक दूसरे को लाड करना है, प्यार मोहब्बत करनी है, शफ़क़त का मुज़ाहरा करना है, मोहब्बतों से बताना है हमने एक दूसरे को। अब मैं इसको कर लेता हूँ पोर्ट्रेट मोड में, और आपको अपना जलवा करवा देता हूँ दीदार, चूँकि आप लोग उदास होंगे। मैं बिल्कुल ग्राउंड पे इस वक्त ज़मीन पे चौकड़ी लगा के बैठा हुआ हूँ, और असल में मैं गुज़रता हूँ इस टाइम थोड़ा सा, तो चूँकि काफ़ी रश है इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। तो ये नौजवान जो है ना, ये अचानक मुझे नज़र आए ये टेप उठाते हुए, तो मैं रुक गया। मेरी आंखों में फरते जज्बात से वाकई आंसू आ गए कि यार, अभी कल परसों मैंने लाइव सेशन किया था, और मैं इसकी मैंने निशानदेही, हमारा काम है हम निशानदेही करें, और हम बारिश का पहला कतरा बने।
ये बहुत आसान है ड्राइंग रूम में बैठ के तनकीद करना, लेकिन अमल की दुनिया का मुसाफिर बनना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग ज़्यादातर जो करते हैं ना, हम एक दूसरे को यानी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम निशाने मारते रहते हैं, निशाने नहीं मारने, निशानदही करनी है और अमल की तरफ चल पड़ना है और ख़ुद रोल मॉडल बनना है, ख़ुद बारिश का पहला कतरा बनना है कि दिस इज़ हाउ इट कैन बी डन, दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। प्रॉब्लम तो इतना आसान काम है, यूट्यूब भरा हुआ है, फेसबुक भरा हुआ है, आप हर रोज़ सुबह से लेकर रात गए तक मीडिया की खबरें सुनो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम डिस्कस हो रहे हैं। हर हुकूमत आती है, प्रॉब्लम डिस्कस करती है, किसको पता नहीं है? मुझे बताइए, हमारी कौम के बच्चे को पता है कि हम मकरूज़ हैं, हमारी कौम के बच्चे को पता है कि करप्शन हुई है, हमारी कौम के बच्चे को पता है कि यहाँ पे ये जहालत है, बेरोज़गारी है, लेकिन करेगा कौन? सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो मालूमात में इजाफ़ा न किया जाए, सुख में इजाफ़ा किया जाए। ये सबसे आसान काम होता है कि मालूमात, गूगल के दौर में हमें किसी लीडर की तरफ से कोई मालूमात नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत मालूमात है, बच्चे को पता है। हमें सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, हमारे मसाइल का हल चाहिए। और मसाइल का हल जो है ना, जहाँ पे आवाम को करना है, मैंने आपको नौजवान दिखा दिए हैं। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये तारे हैं, ये जगमगाते हुए, ये चमकते हुए तारे हैं इंशाअल्लाह ताला। और मैं इसलिए बड़ा, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। अल्लामा इकबाल कहते नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। तो ये मिट्टी जो है ना, आप यूँ समझो कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर उम्मीद का पहलू हमेशा कायम रहना चाहिए। और मैं तो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद रहता हूँ। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम शुमैला ताहिर, कैसे हैं आप? सज्जाद अहमद, नूर शहज़ादी, और कौन है जी? रेहान अहमद, अली फवाद रज़ा। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हर हाल में। यार ये मेरा मास्क जो है ना थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब इसको मैं धो लूँ। मैं तो इसी को धो के पहनता रहता हूँ। सादगी की इंतहा देखिए, क्या करें भाई। सरफ के अंदर डालता हूँ इसको सही तरह, और फिर इसके ऊपर इत्र लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा अगरबत्ती की धुनी देता हूँ रोज़े से पहले। अभी रोज़े में ये काम नहीं करना होता वैसे मैंने। शमैला, छोटे स्पार्टन कैसे हैं सब? रोज़ा रख रहे हैं कि नहीं? मैं आपको फूलों की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि नीचे बैठ के ना मुझे घर से डांट पड़ जानी है। मैंने शलवार जो है ना, उस क्योंकि बारिश हुई है ताज़ा, तो मुझे आज कुट पड़ जानी है इफ्तारी के बाद। या हय्यो या कय्यूम, कि सफ़ेद कपड़े आप क्रीम कलर पहन के गए और आपने सत्यानाश कर दिया बच्चों की तरह। डर के रहना चाहिए भाई। मैं आपको फूल दिखाने लगा हूँ। नूर, ये देखो ज़रा, ये है इस्लामाबाद की ब्यूटी, ये चेक करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप तसव्वुर करें कि आप एक छोटा सा बच्चा या गुड़िया जो है ना, छोटी सी फ़्रॉक पहने हुए इस तरह की घास में और इस तरह के फूलों में नंगे पाँव चल रही है। आप उसके नंगे पाँव, छोटे पाँव जो है ना उस बेबी के, वो आप विजुलाइज़ करें, आपकी रूह मस्त हो जाएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो आप बेबी तो है नहीं, तो बाबे के आप पाँव देख लें। मैं अब बच रहा हूँ कि मेरे फूल जो है ना वो उनका नुकसान ना हो। या हय्यो या कय्यूम, ये देखिए, अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं आप, हर साल मेरी यही रौनक होती है। और मैं कभी ना, आज तो बारिश है, वैसे मेरा दिल कर रहा है मैं अभी भी लेट जाऊँ। मैं इसमें ना मरी भी गया, तो वहाँ पे एक फूल है, मेरी तस्वीर पड़ी हुई है मेरी प्रोफाइल पे, तो मैं लेट गया वहाँ पे और मैंने आंखें बंद करके सोचना शुरू कर दिया कि यार जन्नत में भी यही नज़ारे होने हैं, यही फूल खिले होंगे। आप देख रहे हो कितने मज़े हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसको मैं थोड़ा सा ना लैंडस्केप कर लूँ, चूँकि आप में से किसी को उस तक कवर फ़ोटो बनाना पड़ जाए। ये देखिए,
अल्लाह अकबर, आप देख रहे हो। अब अगर इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की जाए तो कामयाब हो सकता है बंदा। ओ फारूक, और ये जो सुराख है इसके अंदर क्या हो सकता है, आपका ख्याल क्या है? उंगली दे के देखा जाए इसके अंदर, या कोई और तजर्बा करने में तो कोई मानत नहीं ना। कुछ ना कुछ इसके अंदर ज़रूर डालना चाहिए। ये ना अंदर से कोई निकल आए कि भाईजान मैंने आपको छेड़ा था। हेलो, चलो नहीं कुछ कहते भाई, क्यों किसी के घर में हम घुसें रोज़े की हालत में, रोज़ा ख़राब हो जाए। हाँ यार, ये सिर्फ नीचे नहीं है, आप लोगों का रोज़ा मैं ज़रा थोड़ा सा ताज़ा कर लूँ ना। अपने दिल के धड़कनों को काबू में रखिएगा ज़रा। नूर, शमैला ज़रा देखना, आप बच्चों को भी दिखाएं। ये देखना, अभी मैं यहाँ से उठाने लगा हूँ कैमरे को। ये देखे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये नज़र आ रहा है, ये इस्लामाबाद की ब्यूटी। ये देख यार, ये दरख्त का नाम क्या? ताहिर, ये दरख्त लगाने हैं बेजी के पास। ये मुझे बता दें, ये कहीं से मिलते हैं इस्लामाबाद की नर्सरी में बड़े बड़े? ये मैं ले जाऊंगा 5-7। अल्लाह अकबर। और बारिश शुरू हो गई है दोबारा से। इसके ना फूल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह के फूल हैं, इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। अल्लाह अकबर। ये देख रहे हैं आप स्पीकर, इन स्पीकरों से आवाज़ आ रही है आपको? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये रब्बना लकल हम्द। और ये कितने ज़्यादा गिरे हुए हैं, ये नीचे देखिएगा। अल्लाह अकबर। ये ज़िंदगी चाहिए, इस तरह की मोहब्बतें चाहिए, इस तरह का नूर चाहिए। अल्लाह अकबर। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर। एक और भी होता है यहाँ पे गुलाबी, लेकिन वो गुलाबी कहीं और है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो जी बारिश तेज़ हो रही है, मोबाइल पे भी गिर रही है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। 5वां रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने लगा है। रात को 10 बजे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। यार इस दरख्त के नीचे से मैं गुजरा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर में इसके नीचे खड़ा हो जाऊँ ना। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आपको मार्गला व्यूज़ भी दिखा दूँ, वो मार्गला हिल्स, और ये बादल। बारिश शुरू हो गई है, मेरा कोट गीला हो रहा है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में मदिया के ऊपर कोई पता नहीं फेसबुक ने पाबंदी लगा दी है। फेसबुक वालों, मेरी टाइग्रस के ऊपर कोई पाबंदी मत लगाओ। थोड़ा वक्त हम समझ गए हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। समझ हमें आ गई है, समझ हमें आ गई है मदिया, फ़िक्र ना करो। मेरे स्पार्टन उठेंगे, इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे इंशाल्लाह। वो वक्त दूर नहीं है। बड़ी काली आंधी आ रही है जी मरी की तरफ से। अब तो वक्त पे, सुबह भी वक्त पे पहुंच गया, अभी भी वक्त पे निकल जाऊं, चूँकि पुराना तजुर्बा है। या हय्यो या कय्यूम। अब रोड बहुत हैवी इस वक्त। अब ये देखो, या हय्यो या कय्यूम। लो जी शाह जी, स्पार्टन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा जी, आप इधर से तो, इधर से काम सुस्त है, इधर से तो इजीली हो सकता है। यार वो फूल मैंने आपको दिखाने थे, बल्कि मैं उधर चला ही ना जाऊं एक दफ़ा। ये देखें, किसी ने लॉन से जाया हुआ, कितना ज़बरदस्त लॉन है। ये देखें, क्या नाम है इस दरख्त का? ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको मैं दिखाता हूँ जी।
खूबसूरती, शायद उन पे फूल खिले हों। एक तो ये बाढ़ भी होती है इस्लामाबाद में, ये बहुत है। हमारे घर में ना, गांव में, गुजरात में ताहिर ने ये लगाई हुई है, काफ़ी बड़ा दरख्त बन गया। इस्लामाबाद को जब तक CDA का मुकम्मल इख्तियार था ना, बड़ा मैनेज करके उन्होंने रखा, बड़ी सफाई थी। फिर ये फड्डे शुरू हो गए, जनाब असद उमर साहब आ गए यहाँ पे, और फिर इस्लामाबाद ये हो गया जो आपको नज़र आ रहा है। असद उमर साहब के साथ मैं लाड करता रहता हूँ बड़े सालों से, क्योंकि ये उनकी वजह से इस्लामाबाद, मैं सारा इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर रखता हूँ। उनके आने के बाद ये सारा काम हुआ है। उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। हर दूसरे दिन कराची, हर दूसरे दिन कराची। उधर तालीम के शोबे में गया तो उस्ताद सारे उनसे नाराज़ कि कोई काम नहीं किया, और बस मेरे कद फैलो हैं इसलिए मैं चुप कर जाता हूँ, ज़्यादा तनकीद नहीं करता, कद फैलो जो हुए। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद को उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। आइंदा उनको कभी नहीं जीतने देना इधर से। या कहियो इधर एक स्प्रिंग होता है ना, मैंने कहा वो जो सरिया से है ना, उसको मैं ज़रा कर लूँ, बार बार नीचे चला जाता है। बचपन में ना जब हम निक्कर पहनते थे तो वो लास्टिक ढीली हो जाती थी ना, तो वो कई बच्चे मैंने देखे, वो बच्चों के ना नीचे बार बार लास्टिक, वो फिर ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते थे, ऐसे करके। तो मास्क के साथ सबको वही करना पड़ गया, बच्चों की लग गई है वो वाली। या कहियो यार, वो फूलों वाले दरख्त नज़र नहीं आए, फूलों वाले दरख्त नज़र नहीं आए। हाँ वो सामने, लेकिन वो मुझे फिर 2 सड़कें पार करनी पड़ेंगी। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। सजाद देखना ज़रा, वो सामने सड़क के पार नज़र आ रहे, वो टाली के साथ लेफ़्ट साइड पे वो सामने मेरी, बड़े खूबसूरत रंग हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दरेक है, ये देखिए क्या खूबसूरत। ये दरेक हो गया, तूत हो गया, जामुन हो गए, बोड़ हो गई, ये हमारे दरख्त थे, शरी वगैरह, टाली, कीकर। अपने दरख्तों को वापस लेके आएँ, अपने दरख्तों को वापस लेके आएँ, ज़िंदगी अब भी संवर सकती है। ये कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलें। ये चीनी, जापानी, अमरीकी, ये वाले दरख्त नहीं हमारी मिट्टी के, बीमार कर देंगे ये हमें। वो उनके लिए ठीक है, अल्लाह ने वो दरख्त उनको दिए हुए हैं, हमें अल्लाह ने ये सुखचैन दिया हुआ है, नीम दिया हुआ है, टाली दी हुई है, बेरी दी हुई है। बेरियां गायब होती जा रही हैं। किसकी ज़िम्मेदारी थी बेरियों को काबू करना? हमारे बचपन में इतनी बेरियां होती थी, और बेर खा के हम जवान हुए, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग, तूत खा के हम जवान हुए, जामुन खाया करते थे। अल्लाह का दिया हुआ फल था, कोई पाबंदी नहीं होती थी इसके ऊपर। या कहियो मेरे सामने से एक वो नज़र आ रहा है, वो ग्वाले, वो बिल्कुल मेरे पास से गुजरे, मोबाइल यूज़ कर रहे थे, और व्हाट्सएप पे हो सकता है मेरा ही लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, तो मैं साइड पे हो गया, क्योंकि भाई साहब मस्त हुए पड़े थे। मैं क्योंकि ये जो इनके डब्बे हैं ना, मेरे एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़माने में इसका डब्बा मेरी ना इस उंगली पे लगा था, साइकिल के हैंडल को मैंने पकड़ा हुआ था, तो ये मेरे पास से गुजरा तो इसका ऊपर वाला हिस्सा लग गया, तो कई दिन ज़ख्म रहा मेरा ये 2 उंगलियों के ऊपर। तो भाई खुद ही बचना पड़ता है। और मोबाइल उनके हाथ में था, अब हो सकता है वो कह रहे हों कि सारा आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दूर तक लोग सुन रहे हैं भाई, क्योंकि ग्वालों का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। वो जो मुझे इधर दूध देने आता है ना, वो कहते शाह जी मेरा तो नहीं ना, तुसी जिक्र कर दे।
मैं कहा नहीं आपका नहीं मैं करता, आप तो माशाल्लाह। इस्लामाबाद में मेरी ये बड़ी अच्छी किस्मत है, कई सालों से बड़ा अच्छा खालिस दूध मिलता है। थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन दूध पे शक नहीं किया जा सकता। लो जी थोड़ा वापसी का रास्ता, चूँकि रोज़ा है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारा जाए। इस्लामाबाद की ये खूबी है कि जहाँ से मर्ज़ी निकल जाओ, कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा बाहर, तो इधर से निकलते हैं। ये मैंने आपको दिखाई है सारे बड़े बड़े दरख्त, ये देखें। हाँ ये टायर लेके गया था बेजी के पास, तो बेजी ने लगाया तो ये इतना बड़ा दरख्त बना हुआ है घर में हमारे। या कहियो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। इस एरिया में ना दरेकें बहुत हैं, इस वजह से इसका मौसम बहुत अच्छा है। ये जो जंगली तूत है ना, इससे जान छुड़ानी चाहिए। दरेक होनी चाहिए, दरेक नोट कर लें, अपने इलाकों में ये वाले उगाएं। दरेक, सुखचैन और नीम, बेरी, तूत, शरी, टाली, किकर, ये हमारे दरख्त हैं। और बोड़, लसूड़े भी ख़त्म हो गए, बेरियां भी ख़त्म हो गई। क्योंकि जो फलदार दरख्त लोगों को मुफ्त मिल सकते थे ना, वो ख़त्म कर दिए और फिर फार्म लगा लिए और वो फल रखा जिसको बेचा जा सके। ये मेंटालिटी है कारोबार वाली। बेरी हर घर में होती थी, हर घर में फ्रूट होता था, तूत होता था, किसी के घर में जामनू, वहाँ से जामनू आ जाते थे, फिर वो गायें लेके आए दौर को वापस। अब हम फ्लैटों में तो नहीं लगा सकते यहाँ इस्लामाबाद में। यहाँ तो एक वाशरूम होता है, 4 बंदे हो जाएं तो बाहर लाइन लग जाती है। या कहियो या कहियो। अब मैं थोड़ा खामोश इसलिए हो गया हूँ कि एक फैमिली पार्क है, बच्चे हैं और ख़वातीन आई हुई हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि या कहियो। आपको इस्लामाबाद में मुर्गियाँ कभी नज़र आई हैं? मैं मुर्गियाँ भी दिखाता हूँ आपको। ये 4-5 मुर्गियाँ, 4 मुर्गियाँ, 1 2 3 4 और एक मुर्गा है। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें मर्द जो हैं वो, मैंने क्या कह दिया उनको। ये भाई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। या कुछ रोज़े से पहले बहुत शरारती हो जाता मैं। शमैला ने आज लड़ पड़ना है घर में। या चलें जी, ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम अफजल, कैसे हैं? ठीक ठाक। मोहम्मद हमज़ा मिराज, चलें रोज़ा खोलें। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।